नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कल का जो टॉपिक था, बेसिकली कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि एनएससी ने जो न्यू लॉट साइज इंक्लू जो आपके इंट्रोड्यूस किए हैं, बेसिकली निफ्टी का लॉट साइज, बैंक निफ्टी और आपका निफ्टी मिड कैप का जो बेसिकली लॉट साइज है वो रिड्यूस कर दिया गया है। और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है वो चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो ज़ाहिर सी बात है कि उसका जो मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपकी ब्रोकरेज पे पड़ेगा और टैक्सेस पे पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब लॉट साइज़ रिड्यूस होगा तो ज़ाहिर सी बात है आप जो क्वांटिटी ट्रेड करते थे उसके लिए आपको दुगने लॉट साइज डालने पड़ेंगे, मतलब ऑर्डर करने पड़ेंगे, तब जाके आपके वो पर्टिकुलर क्वांटिटी आपकी एग्जीक्यूट होगी। अगर आप 100 क्वांटिटी ट्रेड करते थे तो पहले आप 2 लॉट में काम करते थे, अब आप 4 लॉट में काम करोगे। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे बताई थी। हालाँकि इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं थी अगर हम देखे जाए, क्योंकि निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा नहीं हो गया था, क्योंकि 9 से 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट तो हमेशा रहता था। तो ऑलमोस्ट 11 लाख का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बना हुआ है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो मार्केट या फिर एनएससी और बीएससी इस मतलब एनएससी बेसिकली एनएससी को देख के बीएससी चीज़ें कर रहा है। जो वीकली ऑप्शन थे वो एनएससी को देख के बीएससी ने इंट्रोड्यूस किए अपने बैंक एक्स में, सेंसेक्स में। तो वहाँ पे उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो एनएससी भी ये चाहता है कि क्यों ना इसका रिस्पॉन्स और बढ़ाया जाए, तो उन्होंने क्या किया है, लॉट साइज रिड्यूस कर दिया है। लॉट साइज रिड्यूस करने का जो मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा वो कहीं न कहीं जो आपकी ब्रोकरेज है उस पे पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने आपको कल बताया था कि आपको जैसी ये चीज़ इंट्रोड्यूस होगी आपको मई से, तो होगा क्या कि आपकी ब्रोकरेज बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर ब्रोकर आपको जिसमें आप ट्रेड करते हो, जस्ट लाइक एंजल वन, ग्रो हो गया, फायर्स हो गया, ज़ीरोधा हो गया, यहाँ पे सारे 20 रुपये में काम कराते हैं। और आपको फिर ऐसे अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जहाँ पे आपकी जो ब्रोकरेज हो वो सबसे कम हो, जिसमें कि मैंने आपको हमेशा के से एक ही ब्रोकर रिकमेंड किया हुआ है, एसएस ऑनलाइन, जहाँ पे की जो प्राइसिंग है वो मैंने आपको क्लियरली बताई हुई है कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर प्राइसिंग है वो आपकी यहाँ पे जो है वो 9 रुपये पर ट्रेड, अगर आप नॉर्मली ट्रेड करना चाहते हो, मतलब आप कोई प्लान नहीं लेना चाहते हो, और अगर आप किसी प्लान के साथ जाना चाहते हो तो 1999 पर मंथ और 999 पर मंथ, इनके 2 प्लान चलते हैं जो कि ऑलमोस्ट अनलिमिटेड ट्रेडिंग आपकी प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि यहाँ पे 100 ऑर्डर्स पर डे फ्री मिलते हैं आपके 999 में, और 1999 में आपके 200 ऑर्डर्स पर डे फ्री मिलते हैं। इसके बाद आपका 90 पैसे कुछ चार्जेस लगता है, क्योंकि वो भी अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट फ्री के बराबर है। उसमें आपके बहुत सारे भी ऑर्डर होते हैं तो मुश्किल से 20 30 40 रुपये यहाँ पे लगेंगे, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप ऐसे इसको क्यों रिकमेंड कर रहे हो, आप ये कहते हैं कोटक नियो को रिकमेंड कर सकते हो, एम स्टॉक को कर सकते हो, और भी कोई शून्य करके था उसको रिकमेंड कर सकते हो। देखो सिंपल सी चीज़ अगर मैं बताऊँ, देखो ब्रोकर कुछ ना कुछ अगर पैसे कमाएगा तो ही अपनी टेक्नोलॉजी पे खर्च करेगा। ठीक है। एम स्टॉक, कोटक और जो भी अदर शून्य है, ये सारा बेसिकली टर्नओवर के बेसिस पे पैसे कमाते हैं। मींस जो एक्सचेंज होता है वो इनको ऑफ़र करता है कि अगर आपके पर्टिकुलर आपके क्लाइंट्स अगर इतना टर्नओवर अचीव करते हैं तो उसका 10% 20% आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या है कि जैसे कोटक की बात करूँ, तो कोटक मैंने पर्सनली यूज़ किया है। तो कोटक में प्रॉब्लम क्या है, जो मैंने, क्योंकि कोटक को मैंने पर्सनली यूज़ किया है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती थी, उसमें आप जो भी ऑर्डर डालते थे, मान लो आपकी 4-5 पोजीशन क्रिएटेड है, ठीक है? तो जो पीएनएल आपको दिख रहा होता है ना, वो थोड़ा-सा मैनिपुलेशन टाइप का दिख रहा होता है। मीन्स अगर आपको एक्चुअल में अगर मान लो 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो हो सकता है उस टाइम आपको 12-13 हज़ार रुपए का शो कर रहा हो। जब आप आरएफ करोगे तो आपका पीएनएल कुछ और दिखाई देगा। मीन्स वहाँ पे क्या है, जो प्राइस है उसका लैग रहता था हमेशा। जब मार्केट में चीज़ें हो जाती थी तब जाके आपको वो स्क्रीन पे दिखाता था। तो जो हमेशा जो प्राइसिंग का जो एक डिफरेंशिएट था, एक डिफरेंस था, वो हमेशा ज़्यादा रहता था वहाँ पे, और सिस्टम एक तरीके से लैग करता था कंटिन्यू। तो इसीलिए मैंने कोटक का किसी को रिकमेंड नहीं किया, क्योंकि कोटक ज़ीरो के हिसाब से देखा जाए तो 999 और ज़ीरो में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है अगर मैं देखूँ। क्योंकि आप, ज़ाहिर-सी बात है, आप कोई बिज़नेस करने आए हो, तो ज़ाहिर-सी बात है आप चाहते हो कि मेरा सब कुछ ठीक-ठाक चले, और जहाँ पे मेरा एक, कह सकते हैं, एक
यूज़र फ्रेंडली चीज़ें हों जहाँ पे मैं ईज़िली ट्रेड कर सकूँ और वहाँ पे मेरे चार्जेस भी कम हो, उसके बेसिस पे आप चीज़ें प्लान करोगे, ना कि आप ये सोचो कि यार नहीं सब कुछ ज़ीरो ही होना चाहिए तभी मैं ट्रेड करूँगा अदरवाइज़ नहीं करूँगा। तो ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। तो कोटक मैंने फिर इसलिए मैंने बंद कर दिया, उसको नहीं यूज़ किया। एम स्टॉक और बेसिकली शून्य का मेरे को आइडिया नहीं है कोई भी, क्योंकि एम स्टॉक का भी मैंने काफ़ी लोगों से रिव्यू लिया था, तो वो भी बोल रहे थे सेम टाइप की प्रॉब्लम उनको भी फेस करने को मिलती है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं, देखो आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी हो सकता है, आप हो सकता है आपको कोटक अच्छा लगे, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो एस मेरे को सबसे बेस्ट लगा। कंटिन्यू पिछले 3 साल से 4 साल से मैं लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उनकी ब्रोकरेज भी बच रही है, प्लस यहाँ पे जो पे आउट सिस्टम है बहुत फास्ट है रादर देन अदर ब्रोकर्स। बहुत से अदर ब्रोकर्स पे आप आज रिक्वेस्ट करते हो तो नेक्स्ट डे जाके प्रोसीड होती है। यहाँ पे क्या है कि अगर आप शाम को भी 4 बजे भी अगर आप रिक्वेस्ट डाल देते हो सेम डे प्रोसेस हो जाती है। ईजिली कनेक्ट, जो कनेक्टिंग है वो काफ़ी अच्छी है, आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हो, आप उनको मेल भेज सकते हो, आपको इमीडिएटली रिप्लाई आता है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए मैंने ये ज़्यादातर लोगों को रिकमेंड किया है। और जो भी लोग इसमें अकाउंट खुलाते हैं वो कुछ ना कुछ देख के ही खुलाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग, और सिंपल सी चीज़ है अगर मैं बताऊँ, एज अ ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि जो ट्रेडिंग करता है उसको प्लेटफॉर्म के बारे में चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती हैं कि किस तरीके से वो काम करता है। मैंने कोटक यूज़ किया, वहाँ पे जो प्राइस था उसका लैग बहुत ज़्यादा था, डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहता था, एंट्री सही नहीं हो पाती थी, हमेशा वो सिस्टम रॉन्ग प्राइस शो करता था। तो वो प्रॉब्लम की वजह से मैंने कोटक को कभी किसी को रिकमेंड नहीं किया है। तो एस मेरे लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप चाहो तो इसमें अकाउंट ओपन करा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट ओपन कराने में आपकी जो कॉस्टिंग है ऑलमोस्ट ना के बराबर है। अगर आप रेफरेंस यूज़ करते हो PY118 तो आपका अकाउंट ओपनिंग फ़ीस फ्री हो जाएगी, और आपको यहाँ पे कोई भी प्लान आप इसमें यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि जैसे कि आप ये 1999 है और 999 है, ये प्लान सबसे बेस्ट है। क्योंकि जो लोग मान लीजिए म्यूचुअल फंड्स वगैरह का कोलाइटल दे के ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं, या फिर कोई भी ट्रेड करना चाहते हैं फ्यूचर्स वगैरह में, मार्जिन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उनके भी लिए ये प्लान सबसे बेस्ट है। प्लस इसमें आपको 3.75% का इंटरेस्ट भी मिलता है, जो कि अदर कहीं ब्रोकर पे नहीं मिलता है। वो चीज़ सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैटर करती है, क्योंकि अगर आपके अकाउंट में 2 लाख 3 लाख रुपए हमेशा पड़े रहते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो जाहिर सी बात है HDFC बैंक के सेविंग अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो यहाँ पे भी मिल रहा है, जो कि अदर ब्रोकर्स पे नहीं मिलता है, चाहे वो कोई भी हो, आपका चाहे कोटक हो, चाहे आपका एम स्टॉक हो, कोई भी हो। तो ये सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे मेरे को दिखती है, क्योंकि मेरे अकाउंट में हमेशा फंड्स पड़े रहते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका बेनिफिट मेरे को ये मिलता है कि अगर इंटरेस्ट जो मेरे को मिल जाता है उसी से मेरी साल भर की ब्रोकरेज ऑलमोस्ट क्लियर हो जाती है। तो ये एक पॉइंट है जो उसके बारे में आप थोड़ा सा सोच सकते हो, ठीक है। और रही बात WS प्लान की, तो WS प्लान थोड़ा सा मैं उसके बारे में काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ कि किस तरीके से उसको स्टार्ट किया जाए। तो उसके बारे में बहुत ही जल्द आपको अपडेट मिल जाएगा, और जो भी लोग उसको बेसिकली उसमें सब्सक्राइब करेंगे तो उनके लिए मैंडेटरी है कि उनके पास एक एस का अकाउंट होना चाहिए, जिसमें आइदर 999 का प्लान एक्टिवेटेड होना चाहिए या फिर 1999 का होना चाहिए, और एटलीस्ट 2 महीने से वो यूज़ कर रहे हो, ताकि उनको ऑर्डरिंग का कंसेप्ट क्लियर हो, किस तरीके से प्लेटफॉर्म काम करता है, अल्फ़ा किस तरीके से काम करता है, वो चीज़ क्लियर हो। तो इसीलिए आप अपना एस का अकाउंट एक्टिवेट रखिए, उसमें कुछ ना कुछ ट्रेड करते रहिए। आइदर आप 999 का प्लान एक्टिवेट कर लीजिए या 1999 का एक्टिवेट कर लीजिए, क्योंकि मैंने एस को मेल भेजा हुआ है कि जो लोग भी अकाउंट ओपन किए हुए हैं पिछले 8 महीने 1 साल से और एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, उनकी आप मेरे को एक लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि उन्हीं लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी WS प्लान में। इसके अलावा किसी को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी और नहीं ज्वाइन किया जाएगा। तो ये कंसेप्ट भी आपको यहाँ पे समझना है। तो आप अपना एस का अकाउंट एक्टिव रखिए, यूज़र फ्रेंडली हो जाइए, ताकि जब भी प्लान स्टार्ट हो तो उसमें जब मैं आपको डिटेल्स बताऊं तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ना पड़े, ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो उस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस ज़रूर रखिए। तो मेरे हिसाब से ऐसे सबसे बेस्ट है, आप इसमें अकाउंट खुला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। लिटरली अगर देखा जाए तो पिछले 1 साल में हार्डली एक एक या 2 दिन होंगे जब मेरे को कोई ग्लिच फेस हुआ, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अभी तक ये बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है।
मेरे को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होती है। और अगर आप चाहते हो अकाउंट ओपन कराना तो सिंपल सी चीज़ है, इस वीडियो के लिंक में चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप इजीली क्लिक करके आप अकाउंट खुला सकते हो। और आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि मान लीजिए आप चैनल पे गए, वीडियोस पे गए, और ये आपका मान लीजिए ये एक वीडियो है, और जाहिर सी बात है आप इसके लिंक में जाइएगा, ठीक है। लिंक में जाएंगे तो आपको यहाँ पे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में गए, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल्स मेंशन है, आप इस डिटेल्स के थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाए उसको यूज़ करना स्टार्ट करिए, क्योंकि जैसे ही WS प्लान का अनाउंसमेंट होगा तो उस टाइम यही चीज़ देखी जाएगी कि कौन उसमें एक्टिवली ट्रेड कर रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं कचरा इकट्ठा नहीं करना चाहता। जो लोग कभी ट्रेड ही नहीं कर रहे थे, कभी ज़ीरोधा में कर रहे हैं, कभी ग्रो में कर रहे हैं, कभी कहीं जाके कर रहे हैं, तो वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट नॉर्मली गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो उस टाइप के लोग तो मैं वैसे भी नहीं चाहता। जो लोग प्रॉपरली ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रेडिंग को टाइम दे रहे हैं लर्निंग के लिए, मैं सिर्फ उसी टाइप के लोग चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ पहले से ही बता रहा हूँ, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।